हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 15 नवंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ बात करेंगे हम दोस्तों टाइटन और अरुण फूल के बारे में। ठीक है, देखो अभी तक आपने ना सबसे बड़ा फूल के बारे में सुना होगा। फूल मतलब वो फूल नहीं है, फ्लावर की बात कर रहे हैं, है ना। तो फ्लावर में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है, सबसे पहले ये बात करें, है ना। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस के थोड़े से भी क्वेश्चन आंसर लगाए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं नाम मिल गया होगा। क्या? रेफ उसको हम देखो रेफलेसिया बोलते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं रेफसेलिया भी बोल देते हैं, कहीं कहीं रेफलेसिया बोलते हैं। तो जनरली आप याद देखिएगा, रेफलेसिया हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। रेफलेसिया ये ऐसा फ्लावर होता है, देखो ये गोल सा होता है, इसके मतलब 5 या कभी कोई 4 6 ऐसे ये इसके पीटल्स निकलते हैं ऐसे, है ना। पत्तियां निकलती हैं, तो पत्तियां क्या, उसके बाद पंखुड़ियां निकलती रहती हैं ऐसे। ये फ्लावर है, आपको लगेगा नहीं पेड़ है, नहीं पेड़ नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा फ्रूट भी नहीं है। ये आपका फ्लावर है, ठीक है। तो अब लगभग इसका डायमीटर की अगर बात करूँ तो लगभग ये हो दोस्तों 1 मीटर का होता है। लगभग मान लो 3 फीट के आसपास ये पूरा ऐसे अगर लोगे तो इसकी 3 फीट हाइट आएगी ऐसे में, है ना। अभी क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला है आपका टाइटन अरुण। अब टाइटन अरुण में क्या है कि दोस्तों इसका भी डायमीटर लगभग उतना ही है, जैसे जिसकी चौड़ाई जो इतनी बात करें हम, ठीक है, इसकी चौड़ाई 3 फुट इसका भी है और 3 फुट इसका भी है। लेकिन जो इसकी हाइट है ये लगभग 10 फुट के आसपास है, 3 मीटर के आसपास, है ना। तो इसलिए चर्चा में है, तो याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अभी हम पढ़ते सबसे ज्यादा ये है ना, कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा, ये है। लेकिन अब ये आ जाएगा क्योंकि इसकी हाइट भी ज्यादा है, डायमीटर लगभग दोनों का सेम है ना। बट ये आप कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि वन डे एग्जाम में आपके जो पीसीएस वगैरह के होते हैं, स्टेट पीएससी के, उसमें डायरेक्टली पूछ लेता है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है। चलो सबसे अब बात करेंगे निसार उपग्रह की। तो निसार सबसे पहले याद रखिएगा, नासा और इसरो का ये ज्वाइंट बेसिकली मिशन है, ठीक है। देखो इसके नाम में निसार, नासा, इसरो, ठीक है। तो ये याद रखिए, नासा इसरो इसमें नाम में ही आ जाता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये लोग दोनों साथ में कर रहे हैं ये अपना, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा तो निसार क्या है, तो निसार याद रखिएगा कि एक तो नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन है ना, अपना इसरो, ठीक है। इन्हें कंबाइंड मिशन है। अब इसमें इन लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट्स भेजेंगे, जिसमें क्या है कि नासा का एल बैंड रहेगा और इसरो का एस बैंड रहेगा। अब ये बेसिकली काम क्या करेगा, ये ऐसा सैटेलाइट दिखेगा, इसकी इमेजेस में आपको आगे और दिखाऊंगा। अब ये क्या करेगा, जनरली ये क्या करेगा कि दोस्तों जब ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, देखो ऑर्बिट 3 होते हैं, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट होता है, सिंक्रोनस होता है, जियो सिंक्रोनस होता है ना। तो उसके बारे में हम जब कभी पढ़ेंगे, कभी अगर आ जाएगा सेटेलाइट्स वगैरह की बातें ना, तो वहाँ पे मैं आपको कवर कर दूंगा तीनों, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट या फिर हम सबसे निचली कक्षा भी इसको बोलते हैं, तो इसमें प्लेस किया जाएगा। निचली कक्षा का मतलब क्या है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से लगभग मान लो एटमॉस्फेयर उसके आउटर स्फीयर में ऐसे लगभग 300-400 किलोमीटर की हाइट पे रखेंगे इसको, है ना। इसको बोलते हैं ये लियो, लो अर्थ। अब इससे कुछ दूर और हो जाता है। मैक्सिमम जो रखी जाती है वो जियो सिंक्रोनस जियो सैटेलाइट्स रखी जाती है, वो 36,000 की हाइट पे होती है ना। तो ये अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना। सैटेलाइट कहाँ प्लेस होते हैं, कैसे प्लेस होते हैं, ये आगे अभी चर्चा में आएगा, इसरो के सैटेलाइट्स के पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे आपसे डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या, इसका पर्पस क्या है, देखो ये क्या करेगा, आपका पूरा बेसिकली सरफेस का ये क्या करेगा, मैपिंग करेगा, जिसमें आपका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का बेसिकली मैपिंग करेगा, बर्फ का करेगा, वनस्पतियों का करेगा, समुद्र के जलस्तर का करेगा, ठीक है। भूजल में कोई वृद्धि हो रही है, भूकंप आ रहा है, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इन सब का क्या करेगा, मैपिंग करके डेटा इकट्ठा करेगा हर 12वें दिन। मतलब आज हो गया तो फिर आज से 12 दिन बाद, फिर आज से 12 दिन बाद। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, अगर कहीं जमीन घिसक रही है ना, आज जमीन यहाँ पे थी, मान लो यहाँ एक कोई टीला है, ये घिसक के थोड़ा यहाँ आ गया, है ना। तो हम इसको क्या करें, मैप कर पाएंगे कि ये जमीन घिसक रही, हो सकता है पूरा घिसक के नीचे चला जाए, ठीक है, खिसक रही है ना। उसके अलावा अगर सी का लेवल बढ़ रहा है, मान लो सी का लेवल आज यहाँ था, 12 दिन बाद यहाँ पड़ गया, आ गया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार 12-12 दिन पे इतना जब बढ़ रहा है तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, कितना बढ़ सकता है। ये सब जानकारी आपको पहले से मिलेगी, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। सुनामी है 2004 की सुनामी, आपको मतलब आपको तो नहीं याद होगी, है ना। बट 2004 की आप सुनामी देखोगे तो 2004 की सुनामी में बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा हम लोग को नुकसान हुआ था,
राइट। तो उसमें क्या था, इसमें हमें पहले से जो मतलब होता ना कि मतलब इन्फॉर्मेशन है कि यार इतनी भयानक हो सकती है या इसका इंटेंसिटी ये रहने वाला है, तो इससे हमें चीज़ें क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो इसका सैटेलाइट ऐसे दिखता है, या इसरो वाला जो नासा ने बनाया ये ऐसा है, और इसरो ने कुछ ऐसे टाइप में बनाया है, मॉडल लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो देखो ऐसे रहेगा प्लेस्ड, ये आराम से पूरा इमेजिंग, पूरे वर्ल्ड की इमेजिंग करेगा। अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अमेरिका और इंडिया का होने वाला है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की मैपिंग करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे देखो 9 डैश लाइन की। ठीक है, साउथ चाइना सी को हम 9 डैश लाइन बोलते हैं। अब साउथ चाइना सी में क्या क्या चलता है मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो साउथ चाइना सी इस पूरे इलाके को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये जो लाइन रेड वाली है इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। अब है क्या कि चाइना ऊपर खड़ा है, इधर इधर वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है। ये आपस में लड़ते रहते हैं कि ये वाला एरिया मेरा है, ये वाला एरिया मेरा है, ये वाला मेरा एरिया है। जैसे देखो यहाँ पे चाइना करता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है, पूरा का मतलब ये जितना मैंने अभी रेड कलर से खींचा नहीं है, ये कहता है पूरा मेरा है। ठीक है, अब वियतनाम क्या कहता है, देखो वियतनाम की लाइन ये है, ये देख रहे हो, वियतनाम कहता है कि जी ये पूरा समुद्र में एरिया किसका है, वियतनाम का है। फिर इधर फिलीपींस है, फिलीपींस क्या कहता है, फिलीपींस में कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको और बढ़िया लगेगा। देखो अब फिलीपींस कहता है नहीं, ये वाला एरिया जो बाउंड्री खींच रहा हूँ ये वाला पूरा मेरा है। अब किसके साथ क्लैश हो रहा है, देखो आप देखते रहो बस, है ना, ये क्या है, मेरा है, राइट। फिर ऐसे ही एक और कंट्री खड़ी हो जाएगी, फिर वो कहेगी क्या कि मलेशिया जैसे होगी, मलेशिया कहता है नहीं 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 ये वाला एरिया मेरा है। देखो अब तो कहीं कई जगह ऐसा आएगा जो क्लैश होगा। देखो अब इस वाले रीजन पे देखोगे तो अब बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं कि नहीं, मलेशिया का बॉर्डर क्लैश हो रहा है, वियतनाम का बॉर्डर क्लैश हो रहा है, फिलीपींस का बॉर्डर क्लैश हो रहा है ना। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा हो रहा है। फिर ब्रुनई आ जाता है, ब्रुनई भी इतना क्लेम करता है, इसमें ब्रुनई का भी क्लैश हो जाता है, यहाँ पे देखोगे इतना, ये वाला। ठीक है, तो अब है क्या यहाँ पे, इसमें कुछ फेमस फेमस आइलैंड है, इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे ऑयल के रिसोर्सेज है, तेल का रिसोर्स है, नेचुरल गैस का रिसोर्स है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस चाइना की आंखें इस पे गड़ी हुई है, सबसे बड़ा रीजन ये है। अब इसमें यूपीएससी या स्टेट पीएससी में क्वेश्चन क्या बनता है, मैं आपको वही समझाता हूँ। देखो एक तो स्पार्टले आइलैंड है, ये पूछ लेता है कि कौन सी सी में है या कौन से देश के पास है, तो याद रखिएगा ये पूछ लेता है, तो याद रखिए साउथ चाइना सी में है। ठीक है, चाइना का ही कब्जा है इस पे भी। इसके अलावा आपको ये पूछ लेता है आपका स्कारबरो सोल बोलते हैं इसको, ये पूछ लेगा कि आपके कहाँ पे है, तो फिलीपींस के पास में है, ये याद रखेंगे। और एक पार्सल आइलैंड है, ये रहा। तो मेजर मेजर ये आइलैंड है, थॉमस भी है। ठीक है, तो ये 3 4 आइलैंड इसके बारे में डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में है। तो याद रखिए आपसे ऑप्शन क्या पूछेगा, मैं आपको आगे बताता हूँ, देखो। ठीक है, अब किन किन देशों का था मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे क्या है, बैरल ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल के रिसोर्सेज है 11 बिलियन के आसपास, है ना। फिर नेचुरल गैस भी है यहाँ पे। ठीक है, कंट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है, चाइना, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। पार्सल आइलैंड, ठीक है, स्कार और स्पार्टले, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। थॉमस भी इसी ही पे है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिकली याद रखिएगा। स्ट्रेटिक चाइना इसको फिशिंग के लिए यूज करता है। थॉमस भी क्या है, फिलीपींस का है बेसिकली इलाका, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, फिर पार्सल में क्या, पार्सल अगर आइलैंड की बात करें तो देखो यहाँ पे ये ना मिलिट्री बेस बना रहे हैं चाइना, धीरे धीरे यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहा है, इसलिए थोड़ा लोग और ज्यादा इसमें कंसर्न हो जा रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ये पे एक वुडी आइलैंड भी है, तो ये भी याद रखिएगा, वुडी आइलैंड है। ये बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुडी, पार्सल, स्पार्सले, थॉमस और आपका एक था ये स्कारबोरो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है, 9 डैश लाइन किसको बोलते हैं। तो 9 डैश लाइन जिससे चाइना का मैंने बताया ना कि बॉर्डर लगता है, देखो इसने क्या क्या 9 डैश बना दिया ऐसे, देखो एक एक डैश ये बनाया, एक डैश ये बनाया, एक डैश ये, 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 एक डैश ये। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 9 डैश बना दिया। अब काउंट करोगे तो टोटल 9 बनाया है, और इसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या, 9 डैश लाइन। ठीक है, तो चाइना ने कहा जितना 9 डैश लाइन है वो पूरा का पूरा इलाका किसका है, चाइना का है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थी मैंने उसमें डिस्कस कर ली। अब बात करेंगे डीसिप की। डीसिप का फुल फॉर्म की बात करें तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है क्या, बेसिकली इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो आरबीआई इसको जारी करता है, तो 2014 से इन्होंने चालू किया है। तो 2014 से
मतलब इन्होंने किया क्या इसमें, मैं इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो डीसिप क्या होता है? तो डीसिप होता है दोस्तों टू बिग टू फेल कंपनियां। मतलब ये है कि अगर ये कंपनियां फेल हो गई तो पूरा वो सिस्टम डूब जाएगा। मतलब एसबीआई क्या है? बैंकिंग सेक्टर है। एसबीआई क्या है? बैंक है। एचडीएफसी क्या है? बैंक है। आईसीआईसी क्या है? बैंक है ना? तो अगर ये तीनों बैंक फेल हो गए तो याद रखिएगा फिर बाकी कोई बैंक बच नहीं पाएगा। मतलब सारे के सारे बैंक को फेल होना है ना? क्योंकि ये जब बड़े बैंक फेल हो जाएंगे तो छोटे बैंक ऑटोमेटिक डूब जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है टू बिग टू फेल। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, टू बिग टू फेल का मतलब ये भी होता है कि इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि ये फेल नहीं हो सकती है। ठीक है, बट फेल तो कोई भी हो सकता है। बट इसका कहने का मतलब दो सेंस निकलते हैं। एक तो ये है कि अगर ये कंपनियां फेल हो गई तो फिर सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। दूसरा ये है कि इतनी बड़ी है कि फेल ही नहीं होंगी, है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसको ये हमारे देश की इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं तीन, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी। दो प्राइवेट बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है। सबसे पहले एसबीआई को 2015 में हमने दर्जा दिया था टू बिग टू फेल का। फिर 2016 में आईसीआईसी को, 2017 में एचडीएफसी को। ठीक है, ऐसे ही ग्लोबली भी बैंक है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसको जीसी बोलते हैं। इसमें देखो वो जेपी मॉर्गन, आपने कहीं ना कहीं कभी नाम सुना होगा, एचएसबीसी, बैंक ऑफ चाइना, बीएनपी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है 2023 के डाटा के हिसाब से। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखेंगे। बैंक तीनों याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछ देगा, है ना, कि डीसी में तीन बैंकों को जोड़ा गया है, या सरकारी बैंक कौन सा है, या प्राइवेट बैंक कौन सा है, तीनों कौन सा है ना? तो याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कवच। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली पुलिस ने चालू किया है। जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग या गैंग है ना इन्वॉल्व, उनको ढूंढ रहे हैं इस समय। जो शूटिंग में है, शहर में शूटिंग कराते हैं, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कराते हैं, गैंग्स चलता है इनका। इन सबको मतलब एक तरह से कहते हैं ना, इसमें पहल चला के क्या कर रहे हैं, इसमें ऑपरेशन चला के इन सबको खत्म करने का प्लान चल रहा है इनका। मतलब कि यार दोबारा ये सब गैंग गैंग वगैरह ना बने, ड्रग्स की सेलिंग वगैरह ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो। ये सारी चीज़ों को रोकने का बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कवच क्या है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आ, ये हमने पढ़ लिया ना, ये टाइटन अरुमफुल, है ना? मतलब मैंने इसमें आपको कहानी बताई थी शायद, आई थिंक स्लाइड लास्ट में हो गया था, जिसको शुरू में रखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने लगभग लगभग पूरा पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। मैंने चीज़ें बता रखी इसमें से लगभग लगभग सारी ही बता रखी है। क्या? देखो इसकी हाइट कितनी मैंने बताई थी, 10 फीट की बताई थी। अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये था ना, इसकी हाइट कितनी बताई थी मैंने, 10 फुट। इसकी डायमीटर भी मैंने बताया था, क्या डायमीटर इसका था, 3 फीट। और इसका भी डायमीटर कितना था, रेफेलसिया का 3 फीट था। देखो इसमें होगा, देख लो ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, देखो हाइट इसकी 3 फीट, डायमीटर 3 फीट। रेफेलसिया का देखो, इसकी भी डायमीटर क्या है, 3 फीट है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि हाइट के मामले में ज्यादा है। मतलब एक फ्लावर ऐसा है जो ऐसे ही है, एक फ्लावर है ऐसे ही है, लेकिन एक फ्लावर की हाइट क्या है, 10 फीट है। इसकी हाइट ना के बराबर है लगभग। इतना ही अंतर है दोस्तों इसमें। ठीक है, टाइटम अरुम में और रेफेलसिया में। रेफेलसिया की हाइट नहीं होती है, इसकी हाइट होती है ना? तो इतना चीजें याद रखें। ये इमेज में देखो आप, यहाँ पे रेफेलसिया क्या है, हाइट नहीं है, यहाँ पे इसकी है ना? तो इतनी चीजें हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।